आज की वीडियो में मैं आपको पुराने कट्टे का इस्तेमाल करके उससे बहुत बढ़िया पर्स बनाना सिखाऊंगी। आप इसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर्स बनाने के लिए मैंने ये कट्टा लिया है। आपके पास जौन सा भी कट्टा पड़ा हो आप उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं और आपको इसे इस तरह से अलग कर देना है। फिर आपको इसके अंदर से एक पार्ट निकाल के अलग रख देना है और एक पार्ट को आपको अच्छे से बिछा लेना है। जितनी मेरे इस कट्टे की लंबाई और चौड़ाई है इसी साइज के मैंने ये 2 कपड़े कट करे हैं। आप किसी भी कलर के कपड़े कट कर सकते हैं जिस कलर का आप पर्स बनाना चाहते हो। इन दोनों कपड़ों में से एक कपड़े को तो आपको कट्टे के नीचे रखना है और एक कपड़े को आपको कट्टे के ऊपर रखना है। फिर आपको इसके चारों तरफ सुई की मदद से टाके लगा देने हैं और अगर आप चाहें तो आप सिलाई मशीन की मदद से भी इसके अंदर चारों तरफ सिलाई लगा सकते हैं। मैंने इसके अंदर सुई की मदद से टाके लगा दिए हैं, इसी तरह से आपको लगा देने हैं। मैंने ये लेस ली है पर्स पे लगाने के लिए। आप कोई सी भी लेस ले सकते हो जो लेस आप पर्स पे लगाना चाहते हो। इसे आपको इस तरह से नापना है और इतनी लेस को आपको कट कर देना है। आपको इतनी लेस काट के अलग निकालनी है कि वो आपके अच्छे से इस कट्टे के ऊपर लग जाए। तो मैं इसी तरह से और नाप के लेस कट करूंगी। ये मैंने लेस कट कर ली है। ये मैंने 4 टुकड़े कट करे हैं इस पे लगाने के लिए। आपको इन्हें इस तरह से लगाना है। आप लेस कोई सी भी इसके ऊपर लगा सकते हो, पर आपको लेस लगाते वक्त आधा इंच तो ऊपर छोड़ देना है कट्टा और आधा इंच आपको नीचे छोड़ देना है। इसे जब हम बाद में फोल्ड करेंगे तो ये हमारा फोल्ड करने में आधा इंच चला जाएगा। फिर आपको इस लेस के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देनी है और आपको इस लेस को कट्टे के ऊपर अच्छे से अटैच कर देना है। मैंने इसके अंदर पूरे में लेस लगा दी है। फिर ये जो नीचे बचा हुआ कपड़ा है इसे आपको पीछे की तरफ को इस तरह से फोल्ड करना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। फिर आपको इसी तरह से फोल्ड करना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से आपको ऊपर का जो बचा हुआ कपड़ा है उसे भी आपको फोल्ड करना है और इस पे आपको पूरे पे सिलाई लगा देनी है। ये मैंने कट्टे के अंदर से 2 पीस कट करे हैं। जो इनकी लंबाई है वो 5.5 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो 4 इंच है। इसी तरह से आपको कट्टे के अंदर से 2 पीस कट करने हैं 5.5 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े। फिर आपको इस पे लगाने के लिए 2 कपड़े कट करने हैं, इतने ही लंबे और इतने ही चौड़े। एक कपड़े को आपको कट्टे के नीचे रखना है और एक कपड़े को आपको कट्टे के ऊपर रखना है। इसी तरह से आपको इस वाले कट्टे के नीचे भी कपड़े को रखना है और एक को आपको ऊपर रखना है। कट्टे को आपको बिल्कुल बीचों बीच में रखना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है चारों तरफ। फिर आपको इसके ऊपर इस तरह से लेस को रखना है और इसके अंदर आपको चारों तरफ सिलाई लगा देनी है।
और ये बाकी की जितनी भी एक्स्ट्रा लेस है इसे आपको कट कर देना है। इसी तरह से आपको दूसरे वाले के ऊपर भी लेस लगानी है। फिर आपको इसके अंदर जेब लगानी है, तो आपको इसके अंदर जेब लगाने के लिए निशान लगाने हैं। तो आपको इसे इस तरह से उल्टा करना है और इन दोनों में से आपको एक को लेना है और इसे आपको नाप के देखना है कि आपका ये कितने कपड़े के अंदर लगेगा। तो मेरा ये यहाँ तक आ रहा है, तो मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगी चौक की मदद से। फिर आपको इस कपड़े को डबल में फोल्ड करना है और इसके अंदर आपको बिल्कुल बीचों बीच में निशान लगा देना है। मैंने इसके अंदर बीचों बीच में निशान लगा दिया है। फिर आपको इसे इस तरह से करना है। देख लें कि आपका निशान बीचों बीच में आ रहा है या नहीं। आपको जो जेब लगानी है वो आपको इस साइड में लगानी है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से इंची टेप से 1 इंच नापना है और आपको 1 इंच का निशान लगा देना है यहाँ पे पूरे में। जेब लगाने के लिए मैंने ये कपड़ा कट करा है। जो इस कपड़े की चौड़ाई है वो 8 इंच है और जो इस कपड़े की लंबाई है वो 6 इंच है। इसी तरह से आपको कपड़ा कट करना है 6 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा। फिर आपको इस कपड़े को प्रेस की मदद से चारों तरफ से फोल्ड कर देना है। मैंने इसके अंदर अच्छे से प्रेस लगा दी है। फिर ये जो इसकी चौड़ाई वाली साइड है इसके अंदर आपको एक तरफ सिलाई लगा देनी है। मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ। इस निशान पे आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। इसके अंदर सिलाई लगाने के बाद आपको जेब को इस तरह से इस वाले निशान के ऊपर रखना है और आपको दोनों तरफ बिल्कुल बराबर कपड़ा छोड़ना है और इसके अंदर आपको तीनों तरफ सिलाई लगा देनी है। हमारी जेब अच्छे से पर्स के अंदर अटैच हो चुकी है। इसी तरह से आपको करनी है। पर्स में जेब लगाने के बाद आपको इसे लगाना है। तो आपको इसे इस तरह से इसके ऊपर रखना है कि आपके दोनों की सीधी साइड एक तरफ को आए। आप देख सकते हैं मेरे की दोनों की सीधी साइड एक तरफ को आ रही है और इसके अंदर आपको यहाँ से लेके यहाँ सिलाई लगा देनी है। फिर आपको इसे इस तरह से करना है और इसके अंदर भी आपको यहाँ से लेके यहाँ सिलाई लगा देनी है। फिर आपको इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से आपको ये दूसरी तरफ भी अटैच करना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगानी है। तो मैंने इसके अंदर दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लगा दी है। उसके बाद में आपको इसे इस तरह से पकड़ना है और आपको इसके अंदर प्लेट डालनी है। तो आपको इस तरह से कपड़े को पीछे की तरफ को फोल्ड करना है
और आपको उसके अंदर सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से आपको दूसरी वाली साइड में भी कपड़े को फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो मैंने इसके अंदर दोनों तरफ प्लेटें डाल दी हैं और सिलाई भी लगा दी है। फिर आपको इसे इस तरह से करना है और ये जो इसके कोने हैं यहाँ से आपको इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से आपको इसे यहाँ से भी फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। आपको दोनों तरफ बिल्कुल बराबर कपड़ा फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगानी है। मैंने इसके अंदर सिलाई लगा दी है। फिर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे आपको कट कर देना है और इसी तरह से आपको दूसरी तरफ का भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। फिर आपको इसे इस तरह से सीधा करना है और आपको इसके अंदर टिच बटन लगाने हैं। तो मैंने इसके अंदर लगाने के लिए टिच बटन लिए हैं। आप चाहें तो इसके अंदर हुक लगा सकते हैं या आप बटन भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ। एक तो आपको यहाँ पे लगाना है इसके अंदर और एक इस वाले कोने पे। फिर आपको इसकी टोटल लंबाई नापनी है कि कितनी है। तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो 6.5 इंच है। तो एक निशान आपको 3.25 इंच पे लगाना है और आपको इसके अंदर टोटल 3 लगाने हैं टिच बटन। फिर आपको इसे इस तरह से इसके ऊपर रखना है और इसे आपको सुई की मदद से लगा देना है। जिस तरह से मैंने आपको ये एक लगा के दिखाया है इसी तरह से आपको इसके अंदर 2 और लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर ये तीनों टिच बटन लगा दिए हैं। फिर आपको इसे इस तरह से बंद करके देखना है। तो मेरा ऊपर वाला जो मैंने ये टिच बटन लगाया है ये मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो मैं इसके नीचे ही इसे रखूंगी और इसे आपको सुई की मदद से इसके अंदर अटैच कर देना है। जिस तरह से मैंने आपको एक लगा के दिखाया है इसी तरह से आपको उसके अंदर 2 और लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर अच्छे से दोनों तरफ ये टिच बटन लगा दिए हैं। इसी तरह से आपको लगा देने हैं। फिर आपको इस तरह से रेडीमेड डोरी लेनी है। ये मैंने 3 मीटर डोरी ली है और ये इसके 3 टुकड़े हैं। तो आपको इन तीनों टुकड़ों को इस तरह से पकड़ना है और आपको उसके अंदर एक गांठ लगा देनी है और इसे इस तरह से करना है इसके नीचे से। फिर आपको तीसरी वाली को इसके ऊपर से निकालना है और फिर इसे इसके नीचे से निकालना है। जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ इसी तरह से आपको ये पूरी डोरी तैयार करनी है। ये डोरी मैंने तैयार कर ली है पूरी और इसके अंदर मैंने दोनों तरफ गांठ लगा दी है। फिर आपको इसे यहाँ पे रखना है इस तरह से और इसे आपको सुई की मदद से इसके अंदर अच्छे से अटैच कर देना है। इसे लगाने के बाद ये जो बाकी की बची हुई डोरी है इसे आपको कट कर देना है। फिर आपको डोरी को इस तरह से करना है ऊपर को
और यहाँ भी आपको जो सुई की मदद से सिल देना है। जिस तरह से मैंने आपको इस वाली साइड में ही डोरी लगा के दिखाई है, इसी तरह से आपको दूसरी वाली साइड में भी ये डोरी लगानी है। मैंने इसके अंदर दोनों तरफ डोरी लगा दी है और हमारा पर्स बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैंने ये भी बना के तैयार करा है। इसके अंदर मैंने लेस लगाई है। इसी तरह से मैंने इसके अंदर पीछे भी लेस लगाई है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर लेस भी लगा सकते हैं, पर मुझे ये ऐसा ही अच्छा लग रहा है तो मैं इसे ऐसे ही रखूंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।